हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फंक्शन और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन कंपोजिशंस है कि फंक्शन कंपोजिशंस के बारे में हम आज जानेंगे। आइए देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शन कंपोजिशन। डिफाइन करते हैं an operation that takes two functions f and g and produces another function h is equal to FOG is called function composition। ध्यान दीजिए, फंक्शन कंपोजिशन एक ऑपरेशन होता है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिजिट्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में, रियल नंबर के बीच में एक ऑपरेशन होता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर फंक्शन कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है वो ऑपरेशन होता है फंक्शंस के बीच में, जो फंक्शंस पे अप्लाई होता है। दो फंक्शंस के बीच में अप्लाई होकर के एक अनदर फंक्शन एफओजी या जीओएफ, फॉग या गॉफ देता है, उसे फंक्शन कंपोजिशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम से समझते हैं इसको। मान लीजिए एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है, जी जो है बी से सी में डिफाइन है, कुछ इस तरह। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी सी हो गया ये। अब मान लीजिए ये हो गया आपका एफ, ये हो गया जी। इसमें मान लीजिए अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4, ये एलिमेंट्स हैं। ध्यान दीजिए कि ए से बी में एफ डिफाइन है जो कि ये है, और बी से सी में जी डिफाइन है। तो फॉग जो होगा ये वो ए से सी में डिफाइन होगा, ये चीज़, ये क्या होगा, फॉग जो होगा वो ए से सी में डिफाइन होगा, और गॉफ जो होगा वो सी से ए में डिफाइन। पहली ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं। जेड इज अ फंक्शन ऑफ वाई, दैट इज जेड इज इक्वल टू एफ वाई है, एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ x है, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x है। ये f1 हो गया, ये f2 लगा दिया। ध्यान दीजिए कि z जो है वो फंक्शन ऑफ y है, z जो है वो फंक्शन ऑफ y है, और y खुद फंक्शन ऑफ x है। दैट मीन्स क्या है कि z जो है वो y के टर्म्स में होगा, y x के टर्म्स में होगी, तो y की वैल्यूज यहाँ पे x के टर्म्स में रख देंगे, देन हमारा z जो आ जाएगा वो x के टर्म्स में आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो z है वो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ब्यूटी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बात करेंगे जो मेन है। पहली बात ये कि अगर f and g बोथ आर 1 है तो FOG भी एंड GOF भी, फॉग एंड गॉफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो हैं वो भी इज ऑल्सो 1। अगर f और g दो फंक्शन आप 1 लेके चल रहे हैं तो इनका कंपोजिशन भी 1 हो जाएगा। पॉइंट 2, f और g दोनों ऑन टू हैं
तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी जो हो जाएगा वो ऑन टू हो जाएगा। इंजेक्टिव है दोनों तो कंपोजिशन इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव मतलब 1-1, सर्जेक्टिव हैं दोनों तो इनका कंपोजिशन भी सर्जेक्टिव, यहाँ पे और नहीं एंड होगा क्योंकि दोनों की बात हो रही है। सेम यहाँ पर अगर 1-1 ऑन टू अगर बाइजेक्शन है दोनों में, यानी 1-1 ऑन टू दोनों हैं, एफ एंड जी बोथ आर बाइजेक्टिव, तो इम्प्लाई करेगा एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इज आल्सो बाइजेक्टिव। तो अगर F और G बाइजेक्टिव हैं, दैट मीन्स 1-1 ऑन टू दोनों हैं, तो फिर हमारा इनका कंपोजिशन फंक्शन जो हो जाएगा वो भी हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल पे बात करते हैं। fx इज इक्वल टू ई टू द पावर x है, gx जो दिया है वह दिया है log x, fx ई टू द पावर x, gx log x दिया है। तो आपसे अगर कहा जाए कि fog x निकालिए और gauf x निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? इस एग्जाम्पल से समझते हैं सॉल्यूशन में। ध्यान दीजिए, fog ऑफ x का मतलब होता है f gx, मतलब gx की वैल्यू रख दो क्या है, log x। f ऑफ x क्या था, e टू द पावर x, तो अगर f ऑफ log x निकालना है तो क्या हो जाएगा, x की जगह log x रख दो, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर log x। और e टू द पावर log x की वैल्यू क्या होती है आपकी, x, तो यहां पर fog x x के बराबर आ गया। अगर ऐसे ही gauf की बात करें तो g ऑफ fx हो जाएगा, fx क्या है, e टू द पावर x, gx क्या है, log x, तो x की जगह e टू द पावर x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x बाहर और log e की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो x आ जाएगा, तो gauf x भी x आ गया। एग्जाम्पल 2 है, अगर fx जो है वो x स्क्वायर है, gx जो है वो 1/x स्क्वायर है, तो fog x कैसे निकालेंगे और gauf x कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, fog x में f ऑफ gx होता है, आपको पता है, gx की वैल्यू रखिए f ऑफ 1/x स्क्वायर। यहां पर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह 1/x स्क्वायर रखेंगे तो आ जाएगा 1/x की पावर 4, तो fog ऑफ x जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। देखते हैं इधर कि g ऑफ fx हो जाएगा, इधर fx की वैल्यू x स्क्वायर है तो g ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें अगर तो g ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा, तो g ऑफ x स्क्वायर 1/x की पावर 4 आ जाएगा gauf x। तीसरा एग्जाम्पल, fx इज इक्वल टू x की पावर 1/2 और gx इज इक्वल टू log x, तो f ओ gx निकालें, क्या आ जाएगा, f ऑफ gx की वैल्यू log x, और जहां जहां x है वहां वहां यहां log x रख देंगे, तो log x की पावर 1/2, ये आ जाएगा f ओ gx। अब बात करेंगे gauf x की, तो g ऑफ fx हो जाएगा, इसमें fx क्या है, x की पावर 1/2
तो जी एक्स की पावर 1/2 आ गया। अब जहां जहां जी एक्स में x है वहां वहां x की पावर 1/2 रखेंगे, तो log x की पावर 1/2 आ गया, यानी 1/2 इधर आ गया जो कि log की प्रॉपर्टी है, log x आ गया। तो gov x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 log x। अब ध्यान दीजिए यहां पर log x की पावर 1/2 आया था, यहां पर पूरे log x का होल पावर 1/2 है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसको हम इस वाली प्रॉपर्टी से log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m की प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते थे, बट हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इसकी पावर n हो और हम इसको ऐसे लिख सकें, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज यानी log x की पावर होल 1/2 और 1/2 log x दोनों डिफरेंट हैं, तो हमें यहां पर यह भी प्रूफ मिल गया कि fog x और gov x जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल हो, ये हो भी सकते हैं जैसा कि हमने 2 एग्जांपल्स में प्रीवियस देखा, और नहीं भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे डिस्कस कर लिया है। बेसिकली करते क्या थे, कोई 2 फंक्शन लेते थे, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके एक नया फंक्शन प्रोड्यूस करते थे जो कि fog और gov के नाम से जाना जाता था, जो ही हमारा क्या होता था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता था। अब gov और fog जरूरी नहीं कि वो इक्वल होते, इक्वल हो भी सकते थे जैसा कि हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स में देखा, और नहीं भी इक्वल हो सकते थे जैसा कि लास्ट एग्जांपल्स में देखा। थैंक यू।